एपिसोड 9। एक हफ्ते बाद कॉलेज में डेकोरेशंस चल रही थी क्योंकि कल कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही थी। आहना भी अब काफ़ी ठीक हो चुकी थी, इसलिए वो अब रेगुलर कॉलेज भी आने लगी थी। ऑडिटोरियम में आहना रिहर्सल कर रही थी डांस की। तभी वहाँ कोमल आ गई। वो बड़े ही ध्यान से आहना के डांस स्टेप्स देख रही थी क्योंकि आहना ग्रुप डांस नहीं बल्कि सोलो डांस कर रही थी। और इस बात का अंदाज़ा कोमल ये लगा रही थी कि आहना सोलो डांस स्वप्न के लिए कर रही है। उसे आहना पर अब भी बहुत गुस्सा था, मगर अपने मकसद तक पहुंचने के लिए वो आहना के साथ अच्छा बनने का नाटक पिछले एक हफ्ते से कर रही थी। डांस रिहर्सल के से 5 मिनट का ब्रेक लेते हुए आहना चेयर पर बैठ गई और अपने बैग में से वाटर बॉटल निकालने लगी। तभी वहाँ पर कोमल आ गई। वो क्लैपिंग करते हुए आहना की तारीफ़ों के पुल भरने लगी। वाओ आहना, तू तो कितना अच्छा डांस करती है। आहना कोमल की बात पर मुस्कुराई, मगर वो कुछ बोली नहीं और बॉटल का कैप खोलकर पानी पीने लगी। आहना कोमल को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो अपने फ़ोन में रील्स देखने लगी। मगर कोमल आहना से बात करना चाहती थी ताकि वो आहना को स्वप्न से दूर रख सके, क्योंकि वो पार्टी को होस्ट करने वाला था। इसलिए वो पिछले एक हफ्ते से उसी की तैयारियों में लगा हुआ था और साथ में स्टेज की डेकोरेशंस भी वही देख रहा था विक्रम के साथ मिलकर। मौके का फ़ायदा उठाते हुए विक्रम जानबूझकर स्वप्निल के सामने अपनी बहन कोमल की तारीफ़ों के पुल बांधने लगा। कोमल काफ़ी होनहार बच्ची है। आई एम डैम श्योर इस बार पूरी क्लास में वो ही टॉप करेगी। शी इज़ रियली वेरी इंटेलिजेंट। कोमल की तारीफ होते देख स्वप्निल तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इट मे बी, बट पास्ट 2 years से तो मैं और मेरी आहना ही टॉप करते आ रहे हैं। कोमल का तो कहीं नामो निशान नहीं रहता था, क्योंकि 3rd पोजीशन पर तो विभा रहती है। बट अगर आपको ऐसा लगता है तो शायद कोमल ही इस बार टॉप कर ले, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट हर। विक्रम ने स्वप्निल की सारी बातें अनसुनी करी, सिवाय एक लाइन के, जब उसने आहना को मेरी आहना कहा। उस लाइन पर तो विक्रम का काफ़ी हद तक फोकस था। वैसे तुम आहना के कुछ ज़्यादा ही करीब रहते हो, जो कि गलत बात है। पता है ना तुम्हें कि उसकी शादी होने वाली है, फिर भी तुम पूरे दिन उसके आगे पीछे घूमते हो। शर्म तो आती नहीं होगी ना तुम्हें। विक्रम की अब धीरे धीरे बात करते हुए पिच हाई होने लगी थी स्वप्निल के साथ, मगर वो विक्रम को तिरछी मुस्कान दे रहा था और उसे और ज़्यादा चिढ़ा रहा था। आई नो उसकी शादी होने वाली है, मगर उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मगर आपका लेना देना ज़रूर लग रहा है मुझे। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं। विक्रम को तिरछी मुस्कान देने के बाद स्वप्निल वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाने के बाद विक्रम ने ज़ोर से दीवार पर पंच मारा और खुद से बोला, आहना सासमल की शादी किसी से भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता तो सिर्फ इस बात से है कि वो मेरी बहन और स्वप्निल के बीच आ रही है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। वहीं ऑडिटोरियम में आहना डांस कर रही थी। उसकी डांस मूव्स तो सारी फीमेल प्रोफेसर्स काफ़ी इम्प्रेस थीं। वो लगभग सभी की परफॉर्मेंस देख चुकी थी, मगर आहना की परफॉर्मेंस में कुछ और ही अलग सी बात थी। सभी आहना की तारीफ़ करने लगे और बात बच्चों से हजम नहीं हो पा रही थी। इसका तो गेम बजाना पड़ेगा मुझे, एकता अपने मन में बोली, आहना को एक टुक निहारते हुए। कल तेरा मैं ऐसा गेम बजाऊंगी कि तू जिंदगी में दोबारा डांस के बारे में नहीं सोचेगी। एकता ये सब बातें अपने मन में सोच रही थी और उसके फेशियल एक्सप्रेशन रीड करते हुए कोमल बोली अपने मन में, कुतिया मुझे पता है कि तू आहना के खिलाफ फिर से कोई नई चाल चल रही है, मगर मैं तेरी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। तेरी चाल से तुझ पर ही पार करूंगी। अगला दिन स्टेज पर रैंप वॉक चल रही थी। जूनियर्स उस रैंप वॉक में आरोही भी शामिल थी। नो डाउट शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, इसीलिए सब उसकी खूबसूरती को भी प्रेस कर रहे थे। रैंप वॉक हो जाने के बाद अब बारी थी परफॉर्मेंसेस की। सभी ने अपना अपना परफॉर्म किया, किसी ने ग्रुप में तो किसी ने कपल डांस किया, मगर अब बारी थी एकता, विभा, कोमल और बाकी लड़कियों के ग्रुप डांस परफॉर्मेंस की। एकता सबसे आगे खड़ी थी क्योंकि वो अपने हर एक मूव से विक्रम को अपना दीवाना बनाना चाहती थी, मगर उसका ये एजेंडा अधूरा ही रह गया क्योंकि स्टेज पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे खुद कल्पना नहीं थी।
डांस के बीच में ही एकता की ड्रेस खुल गई और नीचे गिरने ही वाली थी उसकी ड्रेस, वो ड्रेस। लेकिन तब तक बाकी लड़कियों ने उसे घेर लिया और उसे स्टेज से बाहर ले गए। कोमल बस चुपचाप से खड़े होकर तमाशा देख रही थी। वो हल्की मुस्कान के साथ अपने मन में बोली, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अक्सर खुद ही अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर जाते हैं। आना के साथ तुम ये सब करने वाली थी ना, तुम अब उस सब खुद ही शिकार हो गई हो। एकता के साथ जो कुछ भी स्टेज में हुआ, उसके बाद कुछ लेडी प्रोफेसर उसके पास चली गईं उसे संभालने के लिए। वहीं कुछ प्रोफेसर्स ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। जो कुछ भी स्टेज पर एकता के साथ हुआ, वो सब तो बस आना के सोलो डांस परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आहाना ने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया। मनवा ला के गाने पर उसके हर एक स्टेप काफ़ी इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव लग रहे थे। विक्रम जो आगे ही बैठा था बाकी प्रोफेसर्स के साथ, वो भी आहाना के डांस से काफ़ी इम्प्रेस था। इतना इम्प्रेस कि उसके हाथ ही नहीं रुक रहे थे क्लैपिंग करते हुए। लगभग सारी परफॉर्मेंस हो चुकी थी। सभी आहाना के डांस की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। यहाँ तक कि आरोही के क्लासमेट्स भी उसके पास जा जा कर उसकी तारीफ़ के पुल बांध रहे थे, जो कि आरोही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वाह आहाना दी, आप तो रियली बहुत अच्छा डांस करते हो। आपके डांस स्टेप्स देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ट्रेंड क्लासिकल डांसर होंगी। कहाँ से सीखा आपने डांस? आरोही की सहेलियाँ आहाना से बोली। उसने कुछ ही इंचेस की दूरी पर खड़ा वो भी विक्रम था। वो भी आहाना की तारीफ़ें सुनकर काफ़ी खुश था। हालांकि कोमल का ध्यान तो सिर्फ स्वप्निल पर ही था, जो कि आहाना के साथ ही खड़ा था। यही बात तो कोमल को सबसे ज़्यादा खटकती थी, क्योंकि जहाँ जहाँ आहाना जाती थी स्वप्निल भी वहीं वहीं उसके पीछे पीछे चले जाया करता था, और यही बात कोमल को सबसे ज़्यादा काटती थी। वहीं आहाना को प्यारी सी प्राउड स्माइल के साथ सिर्फ सभी को थैंक्स कह रही थी। तभी वहाँ कुछ फीमेल प्रोफेसर्स आ गईं। वाह आहाना, बच्चे आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो। आपने कभी बताई नहीं ये बात अपने बारे में। प्रोफेसर प्रतिभा, प्रोफेसर नीलम, प्रोफेसर सीमा, ये तीनों भी आहाना के डांस की तारीफ कर रही थी। और आरोही को ना चाहते हुए भी फेक स्माइल का चेहरा ओढ़ना पड़ रहा था सबके सामने, लाइक शी ऑल्सो लाइक्ड हर एल्डर सिस्टर्स डांस। तभी वहाँ विक्रम, एचओडी और प्रिंसिपल, इनफैक्ट कॉलेज के चेयरमैन श्री विजेंद्र सिंह रणावत भी वहाँ आ गए। वेल डन बच्चे, आपने कभी बताया क्यों नहीं कि आप इतना अच्छा डांस करते हो? पिछले 2 साल में इतने कॉम्पिटिशन्स हुए, आप अगर पार्टिसिपेट करते तो हाईएस्ट लेवल पर होते आप। प्रिंसिपल सर प्राउडली आहाना के कंधे को थपथपाते हुए बोले। वेल डन चाइल्ड, कीप इट अप, कीप डूइंग द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। चेयरमैन श्री विजेंद्र सिंह रणावत भी आहाना की तारीफ कर रहे थे। ये बात तो सभी के लिए शॉकिंग थी, क्योंकि ऐसे तो पहली बार ही हुआ था कि कॉलेज के चेयरमैन किसी की तारीफ कर रहे थे। कोमल का तो अब खून खौलने लगा था, क्योंकि स्वप्निल अब आहाना के ठीक बगल में ही खड़ा था। वो आहाना को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा था और सभी के सामने बिना हिचके आहाना से बोला, सर डिनर टाइम हो गया है, शैल वी गो? तो प्रोफेसर ने अपना सिर हिलाया और स्वप्निल आहाना को चेयर पर बैठाते हुए उससे बोला, यू सिट हियर, आई ब्रिंग यू डिनर, ओके? इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और बाकी सब बस देखते ही रह गए। सारे प्रोफेसर विक्रम कोमल का तो गुस्सा ही 7वें आसमान से ऊपर पहुंचा हुआ था। चेयरमैन श्री विजेंद्र सिंह रणावत भी बस देखते ही रह गए। डाइनिंग टेबल, जो कि स्पेशल आज चेयरमैन साहब, प्रिंसिपल सर और एचओडी के लिए सेट की गई थी, उस पर बैठते हुए चेयरमैन साहब प्रिंसिपल सर और एचओडी से बोले, वो बच्ची तो काफ़ी सीधी लगती है, मगर स्वप्निल मित्तल क्यों उसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देता है? इसका पता लगाओ आप दोनों। कॉलेज के बाकी बच्चों पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा स्वप्निल मित्तल की ऐसी हरकतों की वजह से? डिसिप्लिन मेंटेन रखने की ड्यूटी है आप दोनों की, चेयरमैन साहब स्ट्रिक्टली बोले प्रिंसिपल और एचओडी से। वहीं आहाना और बाकी सब एक साथ डिनर कर रहे थे। तभी स्वप्निल को उसकी मॉम सुरभि का कॉल आ गया, वीडियो कॉल। उसने वो कॉल पिक करी तो सुरभि ने सीधा उसे अपना फ़ोन आहाना को देने के लिए कह दिया। स्वप्निल ने अपने कान में से एक ईयर टॉप निकाला, आहाना के कान में लगा दिया और अपना फ़ोन आहाना को दे दिया। आहाना ने स्क्रीन पर देखकर अपनी मासी को वेव किया मुस्कुराते हुए, जिससे बाकी सब बस देखते ही रह गए। अब तो सबका शक और ज़्यादा गहरा होने लगा था उन दोनों को देखकर। इन दोनों का कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा? विभा एकता के कान में बोली। एकता तो इस वक्त काफ़ी एम्बैरस थी। जो कुछ भी स्टेज पर उसके साथ हुआ था, उसके लिए भी वो आहाना को ही ब्लेम कर रही थी।
इसे तो मैं बताती हूँ, एकता विभा से बोली, आहना को एक टुक घूरते हुए। पार्टी ओवर हो चुकी थी, सब कुछ अब रैपअप हो चुका था। आहना फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई और उसे अकेले जाते देख कोमल, विभा और एकता ये तीनों देख चुके थे। स्वप्निल जो इस वक्त कॉल पर बिजी था, उसका ध्यान भी आहना पर नहीं था। बस इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए विभा और एकता भी उसके पीछे पीछे चली गईं और कोमल उन तीनों का पीछा करने के लिए चली गई। वॉशरूम में पहुंचते ही आहना ने डोर को अंदर से लॉक कर दिया और बस इसी बात का फ़ायदा उठाकर एकता ने डोर को बाहर से लॉक कर दिया। उसे ऐसे करते हुए कोमल देख चुकी थी, मगर उसने भी जानबूझकर डोर को वापस से अनलॉक नहीं किया और वो भी विभा और एकता की तरह वहाँ से चली गई। स्वप्निल जो आहना को ढूंढ रहा था इस वक्त, वो कोमल से टकरा गया। वो फुल एटीट्यूड के साथ उससे बोला, आहना को देखा? मुझे घर ड्रॉप करना है उसे। एक बार फिर से स्वप्निल को आहना के लिए कंसर्न होते देख कोमल को गुस्सा आ गया, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे झूठ बोलना पड़ गया। हाँ, आहना चली गई घर, उसने कैब करी थी, वो उसमें बैठ कर चली गई। कोमल ने झूठ कहा तो स्वप्निल वहाँ से जाने लगा। हिम्मत करते हुए कोमल ने स्वप्निल को फिर से टोका और बोली, सुनो। स्वप्निल के चलते चलते कदम रुक गए। वो पीछे पलटा और उसे क्वेश्चनिंग लुक देने लगा। क्या तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप कर सकते हो? अपने लोअर लिप काटते हुए उस स्वप्निल से बोली। चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अपनी इंडेक्स फिंगर पर कार कीज घुमाते हुए वो आगे निकल गया और कोमल बड़ी सी मुस्कान के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ी, मगर मन में गिल्ट रखते हुए वो बोली, आहना, आई एम सो सॉरी माई डियर। मुझे ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि मैं अब स्वप्निल को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। फ्रंट सीट पर बैठ कर तो कोमल किसी और ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। स्वप्निल काफ़ी अच्छी ड्राइविंग कर रहा था, तो कोमल काफ़ी एंजॉय कर रही थी वो राइड। वो स्वप्निल से बात करना चाहती थी, इसीलिए वो उससे बात की शुरुआत करते हुए बोली, स्वप्निल, कॉलेज खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे आगे? कॉन्स्टेंटली आगे देख कर ड्राइव करते हुए जवाब दिया स्वप्निल ने। शादी करूँगा, लड़की भी ढूंढ ली है मैंने। मेरे मॉम डैड को भी लड़की बहुत पसंद आई है। स्वप्निल ने जानबूझकर कोमल को छेड़ा क्योंकि गुस्से में जली भुनी वो काफ़ी अच्छी लगती थी स्वप्निल को। अच्छा, कौन है वो लड़की? गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए उसने स्वप्निल से पूछा। शादी वाले दिन बुलाऊंगा मैं तुम्हें तुम्हें भी, फिर देख लेना, स्वप्निल से सीधा सा जवाब दिया। और फिर उसके बाद गाड़ी में सन्नाटा छा गया और फिर कुछ ही देर में कोमल का घर भी आ गया। कोमल को ड्रॉप करने के बाद स्वप्निल भी वहाँ से चला गया। कोमल हैप्पी फेस के साथ घर में एंटर हुई। विक्रम को घर में ना देख उसने एक सर्वेंट से पूछा, भाई नहीं आए अभी तक? नो मैम, इतना सा जवाब देकर वो सर्वेंट वहाँ से जाने लगी। तभी कोमल ने उसे ऑर्डर दिया, कॉफ़ी बना दो मेरे लिए। इतना कहकर कोमल लेने के लिए अपने रूम में चली गई। शावर लेकर वो बाहर आई और अपने फ़ोन से स्क्रीन विक्रम का नंबर डायल किया, मगर विक्रम ने कॉल पिक नहीं करी क्योंकि इस वक्त वो आहना के साथ था। आहना ने विक्रम को टाइटली हक किया हुआ था क्योंकि वो इस वक्त काफ़ी डरी हुई थी। विक्रम ने भी आहना को प्रोटेक्टिवली हक किया हुआ था। वो धीमे स्वर में बोला, रिलैक्स, आई एम हेयर नाउ। विक्रम, अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं यहीं बंद रह जाती। आहना ने अपनी आंखें मूंदी हुई थी और फ्लो में विक्रम का सर कहने के बजाय उसे उसके नाम से पुकारने लगी। विक्रम ने भी आहना के इस हरकत पर ध्यान तो दिया, मगर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, बहुत ही प्यार से विक्रम आहना से बोला। पूरे रास्ते आहना शांत बैठी हुई थी। विक्रम आहना का मूड नॉर्मल करते हुए उससे बोला, तुमने डांस बहुत अच्छा किया था आज। थैंक्स, आहना ने बस इतना ही जवाब दिया और फिर वो विंडो से बाहर देखने लगी। तभी विक्रम को स्वप्निल का ख्याल आया। वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए उससे बोला, स्वप्निल और तुम्हारी काफ़ी गहरी दोस्ती लगती है। तो आहना मना करते हुए जवाब देने को हुई, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है एक्चुअली। तभी उसका फ़ोन रिंग किया। उसे सुरभि मासी का कॉल आ रहा था, मगर विक्रम को एक बार फिर से गलतफहमी हो गई। उसे लगा कि शायद से स्वप्निल उसे कॉल कर रहा है।
वो कॉल पिक करते ही आहाना मुस्कुराते हुए बोली, अभी मैं घर नहीं पहुंची हूँ, वंस आई रीच आई कॉल यू बैक। इतना कहने के बाद उसने कॉल काट दी। गाड़ी दूसरे मोड़ पर मुड़ते ही आहाना विक्रम से बोली, सर आप गाड़ी यहीं रोक दीजिए, मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊँगी। आहाना के कहने पर विक्रम ने गाड़ी रोक दी। वो गाड़ी से उतरी और विक्रम को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली गई, मगर विक्रम उसे बस जाते हुए देखता रहा जब तक वो ओझल नहीं हुई उसकी आंखों के सामने से। रात के 10 बज चुके थे। आहाना अभी तक घर नहीं पहुंची थी, इसीलिए माधुरी परेशान होते हुए देवेश से बोली, लड़की अभी तक घर नहीं पहुंची। देव, ज़रा तो आहाना को की सहेली को फ़ोन लगा, पूछ पूछ जरा उससे कि आहाना कहाँ रह गई। देवेश ने अपनी माँ की बात मानते हुए कोमल को कॉल किया। 2 ही रिंग में कोमल ने कॉल पिक कर ली, क्योंकि वो जानती थी कि देवेश उसे क्यों कॉल कर रहा है। वो अच्छा बनने का नाटक करते हुए बोली, हेलो, नमस्ते अंकल। क्या आना अभी तक घर नहीं पहुंची? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो कैब में बैठकर चली गई थी, फिर वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? कोमल आना के लिए फेक कंसर्न जताते हुए देवेश से बोली, जैसे कि उसे आना की काफ़ी चिंता हो। आप फिक्र मत कीजिए अंकल, आना बस आती ही होगी, कोमल बोली, मगर अपने मन में कल सुबह तक तो पहुंच ही जाएगी वो घर। क्लियर स्माइल के साथ वो अपने मन ही मन खुश हो रही थी, मगर तभी देवेश बोला, अरे आ गई आना। देवेश ने जैसे ही ये लाइन कही तो कोमल खुश होने का झूठा नाटक करने लगी, जैसे कि उसे भी आहाना के घर लौटने की से काफ़ी खुशी हुई हो। ओके अंकल, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना कहकर कोमल ने कॉल काट दी। ये आहाना घर कैसे पहुँच गई? भाई भी नहीं है आए अभी तक घर, कहीं ऐसा तो नहीं भाई ने आहाना की हेल्प की हो। यही सोचते हुए उसने विक्रम को कॉल करी, तो इस बार विक्रम ने कॉल पिक कर ली। आप कहाँ हो भाई? कोमल ने गुस्से भरे स्वर में उससे पूछा। मैं एक इम्पॉर्टेंट मिशन पर हूँ इस वक्त, घर लेट आऊँगा, तो सो जा। इतना कहकर विक्रम ने वो कॉल काट दी। भाई इम्पॉर्टेंट मिशन पर गए हैं घर, तो फिर आहाना की हेल्प किसने करी घर पहुँचने में? कहीं ऐसा तो नहीं भैया झूठ बोल रहे हो? यही सोचते हुए उसने अपने मन में रुस्तम को का नंबर डायल किया। रुस्तम तो ठहरा विक्रम का राइट हैंड। उसे पहले से ही हमेशा मालूम होता था कि उसे कब कौन सा बहाना बनाना है किसके सामने, इसलिए उसने बिजी होने का नाटक किया कोमल का कॉल पिक करते ही। जो बोल रहा है विश, जल्दी बोलो, मैं और बॉस अभी इंपॉर्टेंट मिशन पर हैं। यही सेम बहाना रुस्तम ने भी उसे दिया। रुस्तम को बिजी देखकर कोमल को यकीन हो गया कि विक्रम उससे झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए उसने बहाना बनाते हुए उससे पूछा, भैया कुछ दिनों पहले जो काम मैंने आपको दिया था वो काम कब तक हो जाएगा? तभी रुस्तम को वो वाली बात याद आ गई। उसने कोमल को जवाब दिया, तुम कर तो रही हो अपने दिए हुए मिशन पर काम, फिर मेरी क्या ज़रूरत है तुम्हें, खुद कर लो अपना काम। इतना कहकर उसने वो कॉल काट दी। मुंह मटकाते हुए उसने अपना फ़ोन बेड पर फेंक दिया और बोली, रुस्तम भैया भी ना जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। वहीं आहाना के घर में सभी उससे पूछ रहे थे, बेटा कहाँ रह गई थी तू? आरोही तो काफ़ी देर पहले ही घर पहुंच गई थी, और फिर कोमल भी बोल रही थी कि तुम कैब करके घर के लिए निकल गई थी काफ़ी देर पहले ही, फिर इतनी देर कहाँ लगा दी थी बेटा तुमने? देवेश पर टोन में उससे बोला। वहीं आहना के दिमाग में एकदम से ये बात खटकी जब देवेश ने उसे बताया कि कोमल उसे ये कह रही थी कि आहना कैब करके जल्दी घर चली गई थी, जबकि ऐसा तो कुछ था भी नहीं। मगर उसे ये कंफर्म था कि उसे वॉशरूम में कोमल ने ही लॉक किया था, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। इतना कहकर आहना अपने रूम में चली गई। रूम में आते ही वो फ्रेश हुई और बेड पर जाकर लेट गई। तभी उसके फ़ोन में मैसेज का पॉपअप साउंड आया। उसे विक्रम का मैसेज आया था। विक्रम का मैसेज देखते ही आहना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैसेज में लिखा था, हैव यू रीच्ड होम? वो मैसेज पढ़ते ही आहना अपनी आंखें मूंदते हुए बोली, लगता है कि विक्रम भी मेरे लिए कुछ फील करने लगे हैं, कहीं उन्हें भी मुझसे प्यार तो नहीं होने लगा है। यही सोचते हुए आहना ने विक्रम को रिप्लाई किया, यस। आप पहुंच गए? विक्रम का इमीडिएट रिप्लाई से तो आहना ने शर्माते हुए उसने अपना चेहरा पिलो के पीछे छिपा लिया। वह वहीं रनावत मेंशन में विक्रम घर पहुंच चुका था
वो सीधा कोमल के बेडरूम में चला गया। कोमल अभी भी जगी हुई थी और अपनी कलरिंग बुक में कलर्स फिल कर रही थी। विश। विक्रम ने गुस्से से उसका नाम पुकारा, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी अपनी कलरिंग बुक में कलर्स फिल करने में ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि कोमल जिस बुक पे कलर्स फिल कर रही थी वो बुक थी स्वप्निल के पिक्चर्स से भरी हुई। भाई इधर देखो ना, यह स्वप्निल पर कौन से कलर की शेड जचेगी। स्वप्निल के हेयर्स पर ब्लैक कलर फिल करते हुए कोमल विक्रम से बोली। विक्रम ने गुस्से में आकर कोमल से उसकी वो कलरिंग बुक छीन ली और उसे डांटना शुरू कर दिया। आहना को वॉशरूम में तुमने बंद किया था? विक्रम ने उससे सीधा सा कड़क सवाल किया। नहीं, मैंने नहीं किया था, मगर मैं ज़रूर जानती हूँ कि उसे वॉशरूम में किसने लॉक किया था। कोमल ने भी सीधा सा जवाब दिया, ईमानदारी से। किसने किया था उसे लॉक, यही बता दो तुम। अब तो विक्रम का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लगा था कोमल की हरकतें देखकर। एकता और विभा ने। मैंने देखा था खुद उन दोनों को आना को वॉशरूम में लॉक करते हुए। वैसे तो आना को मैं बचा सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो क्या है ना भाई, मुझे मेरे स्वप्निल के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल गया था अकेले में। तो फिर ऐसा मौका मैं अपने हाथ से कैसे जाने देती। बस इसीलिए मैंने आना को वॉशरूम से बाहर नहीं निकाला। और भाई आपको एक बात और बताऊँ मैं, आज मुझे घर भी ना स्वप्निल ने ही ड्रॉप किया। स्वप्निल ने विक्रम को बताया, अपनी पिंक टेडी बियर को कस के पकड़ते हुए। उसे इस तरह से बिहेव करते देख विक्रम ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसे ये बात क्लियर थी कि उसकी बहन सन की दिमाग की है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। विक्रम को चुप देख कोमल बेड से नीचे उतरी और आगे बोली, आप यही नहीं पूछोगे भाई कि स्वप्निल मुझे घर ड्रॉप करने के लिए इतनी आसानी से क्यों माना? बताओ कैसे माना? क्या था? क्या 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 कहा था तुमने ऐसा जो स्वप्निल तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए इतनी आसानी से मान गया? विक्रम की टोन से ही कोमल समझ गई थी कि उसके भाई के गुस्से का लेवल कहाँ पहुँच चुका है, मगर फिर भी अपने ढीठपन पर ही अटकी हुई थी, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छे से ये बात पता थी कि उसके भाई को कितना ही गुस्सा आ जाए, मगर अपनी बहन को वो हर्ट नहीं करेगा और ना ही वो उसकी पिटाई करेगा। चलो मैं बताती हूँ आपको कि हुआ क्या था। विवाह और एकता उन दोनों ने मिलकर आहना की कॉस्ट्यूम के साथ छेड़छाड़ करी, तो बदले में मैंने भी एकता की कॉस्ट्यूम के साथ छेड़छाड़ करी, क्योंकि गेम की मास्टरमाइंड एकता थी। इसलिए मैंने सिर्फ एकता की ही कॉस्ट्यूम के साथ छेड़छाड़ करी, विवाह की कॉस्ट्यूम के साथ नहीं। मगर भाई फिर सबको आहना का डांस भी अच्छा लगा और सब उसके पास आकर उसकी तारीफ भी कर रहे थे, इसलिए एकता और विवाह को उससे जलन होने लगी। मगर मुझे जलन नहीं हो रही थी उससे, क्योंकि मैं झूठ नहीं कहूँगी भैया, आहना सच में बहुत अच्छा डांस करती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसकी तारीफ से। बस मुझे सिर्फ एक बात से प्रॉब्लम है कि वो मेरे स्वप्न का पीछा नहीं छोड़ती कभी भी। बस इसीलिए मैंने आहना को वॉशरूम में से बाहर नहीं निकाला। विवाह और एकता ने मिलकर उसे वॉशरूम में लॉक कर दिया था, क्योंकि मैंने मौके का फ़ायदा उठाना ज़्यादा सही समझा। कम से कम मैं स्वप्निल के साथ टाइम तो स्पेंड कर पाई। मैंने बस स्वप्निल को इतना सा झूठ कह दिया कि आहना कैब करके घर चली गई, और उसने मेरी बात आसानी से मान भी ली। उसके बाद मैंने उससे कहा कि वो मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दे, तो वो भी आसानी से मान गया मुझे ड्रॉप करने के लिए। कोमल ने विक्रम को डीपली वो सारी बातें बताई जो आज कॉलेज में हुई थी। मेरी बात कान खोल कर सुन ले तू अब। आहना को नुकसान पहुंचाने की तू सोचना भी मत। पिछली बार तो मैंने तुझे बचा लिया था करिश्मा वाला मर्डर केस की फाइल क्लोज करवा कर, क्योंकि वो लड़की अनाथ थी, मगर मैं तुझे इस बार नहीं बचा पाऊंगा अगर तू इस बार फंस गई तो। सो बी केयरफुल, क्योंकि आहना लावारिस नहीं है, उसकी फैमिली उसके साथ है, और उसे अगर कुछ हो गया तो उसकी फैमिली एड़ी चोटी का जोर लगा देगी अपनी बेटी को जस्टिस दिलवाने के लिए। तो अगली बार ऐसी हरकतें मत करना जो तूने पिछले हफ्ते करी थी उसे, उसके मर्डर की सुपारी देकर। तो ये हरकत तू दोबारा मत कर देना, वरना मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। इतना कहकर विक्रम कमरे से बाहर चला गया। विक्रम के वहां से जाते ही कोमल ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और टेबल पर से वास उठाकर जोर से मिरर पर दे मारा। यू पिच, तूने मेरे भाई को भी मेरे खिलाफ कर दिया। अब तेरे टुकड़े तो मैं अपने हाथों से करूंगी आना, और फिर मैं मेरी जैमी को खिलाऊंगी तेरे वो टुकड़े। आना की तस्वीर पर चाकू से वार करते हुए कोमल खुद से बड़बड़ाई।
ऐसे ही पूरा हफ्ता बीत गया। आहना और कोमल के एक्सटर्नल्स भी हो चुके थे और अब देरी थी रिजल्ट आने की। पिछले एक हफ्ते में कोमल अब आहना के साथ अपना बिहेवियर और भी ज़्यादा स्वीट कर चुकी थी, मगर अपना मकसद उसे अभी भी याद था। रही बात आहना की, तो बीते एक हफ्ते पुरानी बात उसे अब भी याद थी। कोमल का झूठ जो उसने उसके पिता देवेश और भाई स्वप्निल से कहा था, वो हरकत उसे अब भी याद थी कोमल की। इसलिए वो अब कोमल से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। आहना और कोमल बैठी तो दोनों एक ही बेंच पर थी, मगर आहना उससे बात नहीं कर रही थी क्योंकि वो स्वप्निल के ही आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी क्लास में विक्रम दाखिल हुआ, हाथ में बुकलेट लिए। आज वो और दिन से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था क्योंकि आज विक्रम ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। विक्रम ने अटेंडेंस लेनी शुरू करी। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आहना का नाम सबसे ऊपर था। विक्रम ने आहना तासमल कई बार कहा, मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी क्योंकि वो बस विक्रम को ही निहारे जा रही थी। उसे उसके ख्यालों से कोमल ने जगाया। सर तेरा नाम पुकार रहे हैं, प्रेजेंट बोल। धीमे से कोमल आहना के कान में बोली, तब जाकर आहना अपने लाला लैंड से बाहर आई। विक्रम भी आहना को सरप्राइजिंग लुक दे रहा था उसकी इस हरकत के लिए, जिससे वो काफ़ी एम्बेरस हो गई। सॉरी सर, बदले में आहना ने बस इतना जवाब दिया और फिर वो अपनी बेंच पर देखने लगी। विक्रम ने भी अभी विक्रम ने भी आहना की इस हरकत को इग्नोर करने का सिर्फ नाटक करा, मगर असल में तो वो आहना को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो क्या सोचती है उसके बारे में। आहना का इग्नोर करते हुए विक्रम ने अटेंडेंस आगे बढ़ा दी। इतने में स्वप्निल भी क्लास में एंटर हुआ। उसे 10 मिनट लेट देख विक्रम ने उससे बोला, तुम्हारा रोज़ का हो गया है भैया, रोज़ तुम क्लास में लेट आते हो। विक्रम स्वप्निल को डांट रहा था तो कोमल अपने भाई को घूरने लगी। अब तक विक्रम को भी एहसास हो चुका था कि कोमल को अच्छा नहीं लग रहा है उसका यूँ स्वप्निल को डांटना, इसलिए वो उससे आगे कुछ नहीं बोला। स्वप्निल भी फुल एटीट्यूड के साथ मुंह फेरते हुए आहना के बगल में बैठ गया। और मोटी, क्या हाल चाल है तेरे? स्वप्निल धीमे से आहना के कान में बोला तो वो उसे देखने लगी घूरते हुए। उसके मोटी गला उसे उसकी मोटी बुलाने पर वहीं कोमल को एक बार फिर से आहना से जलन होने लगी। जब स्वप्निल आहना से बात कर रहा था मगर कोमल से नहीं, तभी विक्रम की आवाज़ सभी के कानों पर पड़ी जब उसने अनाउंस किया, रिजल्ट्स आर हियर। सर हाईएस्ट किसके हैं? विभा ने उससे पूछा। तो विक्रम उसका मजाक बनाते हुए बोला, जिसके भी हो, तुम्हारे तो नहीं है हाईएस्ट। ये लाइन विक्रम ने आहना को तरफ देखते हुए विभा से वो कही। तभी एकता बोली इतराते हुए, मेरे ही आए होंगे हाईएस्ट, मेरे एग्जाम्स काफ़ी अच्छे गए थे। क्योंकि एकता की बात पर भी विक्रम तिरछी मुस्कान मुस्काया। वो मुस्कान एक तरह से मजाक उड़ाने वाली थी, मगर वो कुछ बोला नहीं। हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं सर? अब तो स्वप्निल ने भी विक्रम से मार्क्स के बारे में पूछ ही लिया था, मगर विक्रम आहना का इंतज़ार कर रहा था। वो चाहता था कि अपने मार्क्स के बारे में आहना भी उससे पूछे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आहना ने विक्रम से अपने मार्क्स के बारे में नहीं पूछा। वो तो बस अपनी डेस्क पर पेन से कुचड़ पुचड़ करने में बिजी थी। आहना सासमल, यू आर द हाईएस्ट, इन फैक्ट यू आर द टॉपर इन योर ऑल सब्जेक्ट्स, कंग्रेचुलेशंस। विक्रम के होठों पर एक अलग ही मुस्कान थी। उसने आहना के साथ हैंडशेक करते हुए उससे ये बात कही, जिसके बाद क्लास की सारी लड़कियां जल कर राख हो गईं। आहना की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था जब विक्रम ने ये अनाउंस किया कि पूरी क्लास में उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। और रात तो तब हो गई जब विक्रम ने आहना को एज अ रिवॉर्ड चॉकलेट हैम्पर दिया। दिस इज़ फॉर यू। वो चॉकलेट हैम्पर देखते ही आहना फिसलने लगी, मगर उसकी आत्मा को ये एहसास हुआ कि उसे फॉर्मेलिटी के लिए विक्रम को मना करना पड़ेगा कि वो ये चॉकलेट हैम्पर नहीं लेना चाहती है। इसलिए आहना ने वो चॉकलेट लेने से साफ मना कर दिया, क्योंकि विक्रम का ये बदला हुआ सा रूप आहना को काफ़ी दिनों बाद देखने को मिला था और उसके लिए विक्रम का ये रूप हजम कर पाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि अब उसे विक्रम का गुस्से वाला रूप से फिर से सामना नहीं करना था। प्लीज़ रख लो। फाइनली विक्रम आहना को चॉकलेट हैम्पर देने में सक्सीड हो गया।
जिससे आहना के गाल टमाटर की तरह एकदम लाल हो गए। और इसी के साथ पहली बार विक्रम का दिल किसी लड़की के लिए धड़का जब उसने आहना के मुलायम हाथ को थामा और उसमें वो चॉकलेट हैम्पर थमा दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।